समझ में आया? यस यस। फाउंडेशन लिया, फाउंडेशन को मैंने पैलेट में लिया। अब देखना है ब्रश के हेल्प से ताकि जितने भी इसके पार्टिकल्स है वो सब मर्ज हो, ठीक है। आप हमेशा याद रखना जब भी आप क्रीम फॉर्म लिक्विड फॉर्म यूज करते हो तो उसके लिए आपको ऐसा फ्लैट ब्रश लगेगा। क्या लगेगा? फ्लैट ब्रश। दिख रहा है सभी को? ऐसा फ्लैट ब्रश यूज करना है। कभी भी इस टाइप के फ्लफी ब्रश यूज नहीं करना है। दिख रहा है? इस टाइप के फ्लफी ब्रश से अगर मैं अप्लाई करूंगी तो वो अलग अलग जाएगा, पर अगर मैं फ्लैट ब्रश का यूज करूंगी तो वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? एक्टिवेट दिख रहा है? इसको मैंने अच्छी तरीके से एक्टिवेट किया। अब प्रोडक्ट को ऐसे नहीं उठाना है बहुत सारा। कैसे उठाना है? डैब डैब करके। समझ में आया? अब इसको अप्लाई कैसे करना है अब वो देखिए। अब देखो इनको हल्का हल्का पिगमेंटेशन कहाँ है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो अब जैसे कि यहाँ पे वंकी माउथ एरिया पे है, मैं कैसे लगा रही हूँ दिख रहा है? ब्रश की हेल्प से डैब डैब करके। और मेरा एक भी पोर्शन छूटा है क्या? नहीं। कभी भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं लगाया जाता, अलग अलग। अगर अलग अलग लगाओगे तो जहाँ प्रोडक्ट नहीं लगाया वहाँ पे कैसा लगेगा? ब्लरनेस लगेगी। और जहाँ प्रोडक्ट अच्छा लगाया वहाँ तो पानी निकाल देना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये इतना सा आता है, अगर आप पानी के अंदर डालोगे स्क्यूज करोगे फिर पानी में डालोगे स्क्यूज करोगे तो पानी से फूल के वो इतना बड़ा हो जाएगा। ये बेसिकली स्पंज होता है। दिख रहा है? आया समझ में? बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लाइंट कर रहे हो तो एक दिन पहले इजीली क्या होता है पानी पूरा ड्राई हो जाता है। देना क्या डालना है? सेटिंग स्प्रे। क्या डालना है? सेटिंग स्प्रे। समझ में आया? अब आपको फेस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेटिंग स्प्रे आप ब्लेंडर में डाल लोगे तो आप जो भी चीज़ ब्लेंड करोगे वो क्या होती जाएगी? सेट होते जाएगी। ये सबको समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? लिया ब्लेंडर। अब ब्लेंडर को चलाना कैसे? बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी क्या ब्रश की हेल्प से इसको मर्ज कर चुके हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लेंड करूँगी तो मेरा पूरा ब्लेंडर में आ जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? लगाना है और ब्लेंड करते हुए कहाँ लेके जाना है? आइस के बाद। हमेशा क्लाइंट को क्या करना है? लुकअप ऊपर दिखने को बोला है और फिर ब्लेंड करना है। हमेशा छोटे पॉइंट के लिए, छोटे एरिया के लिए अपन को पॉइंट यूज करना है, ठीक है? लग रहा है? देखो मैंने पहले प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम ली थी और मुझे लग रहा है कि अब वो नहीं लगेगा तो मैं फिर और प्रोडक्ट ले लूँगी। पर अगर मैं ढेर सारा, पर अगर आप खाली ब्लेंडर से जहाँ पे आपने प्रोडक्ट ब्लेंड किया है उसी से कर दोगे तो वो इवन हो जाएगा। अब मुझे देखो एरिया देखो और उधर का एरिया देखो, इधर की सारी प्रॉब्लम्स हाइड हो गई है और मैंने कितना कम प्रोडक्ट यूज़ किया है। अगर मैंने मानो चलो मैंने रेड कलर का कंसीलर यूज़ कर फिर उसके ऊपर न्यूट्रलाइजेशन पे फिर उसमें फाउंडेशन लगती तो वो क्या बढ़ा था? लेयर बढ़ा। ठीक है? अब मैंने खाली ब्लेंडर लिया और फुल फेस पे उसको क्या कर दिया? ब्लेंड कर दिया। प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है आइस के लिए, ठीक है? अब देखो कितना लाइट और कितना नेचुरल बेस बन रहा है। लेयर पे लेयर नहीं। ब्रश को हमेशा क्लीन करने की आदत डालोगे तो अच्छा रहेगा। आपके मानो 10 ब्रश है आपके पास, पर आप क्या करने जा रहे हो? बार बार ब्रश को क्लीन कर रहे हो तो इसमें ब्रश में प्रोडक्ट चिपका नहीं रहेगा, ड्राई नहीं होगा, ठीक है? अब मैं फेयर शेड में क्या यूज़ कर रही हूँ? ये सबसे फेयर है और वो सबसे डार्क। दिख रहा है सभी को? फेयर और डार्क। अब अपन को क्या करना है? मिक्स मैच करके इनका शेड बनाना है, ठीक है? अब मिक्स मैच कैसे करना है? अब मानो इनको पूरे में ही मिक्स करना है। आपको हमेशा डार्क टोन को उठा के लाइट टोन में मिक्स करना होता है, कभी भी लाइट टोन को उठा के डार्क टोन में मिक्स नहीं करना। देखो पर देखो मानो अगर मैं वाटर किया और फिर से मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर, और जितने पोर्शन में मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ मैं उतने ही प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रही हूँ। मैं इसको ऊपर खिंचका के नहीं ले जा रही, ठीक है?
अब बताओ ये भी फेल लग रहा है क्या? लगाना शुरू नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। अब डायरेक्टली इसके बाद क्या लगाएंगे अपन? कॉम्पैक्ट बताओ? पाउडर। नहीं, लूज पाउडर। क्या लगाएंगे? लूज पाउडर। क्या करना है? इसको उल्टा करना है, डैप डैप करना है, देन इसको अपन को केप में निकालना होता है। कभी भी कंटेनर से नहीं लेना होता है। क्या होता है कि आपका बेस पूरा गीला है, क्रीम प्रोडक्ट लगा हुआ है, ठीक है, आपका पफ भी थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाता है, मॉइस्चराइज ले लेता है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से आप प्रोडक्ट लोगे तो क्या रखेगा, गीला छोड़ देगा, और फिर वो उससे क्या जम जाएगा, फंगस जम जाएगा। तो केक में क्या फंगस नहीं जमता है। लिया मैंने प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली अगर इसको ऐसे लगा दूंगी तो ये जो पाउडर का शेप बना हुआ है ये पूरा चिपक जाएगा। तो अब अपन को क्या करना है, इसको हल्का सा मेल्ट करना है। लिया, इसको हाथ में लिया और हल्का सा इसको मेल्ट किया। तो उठा के डस्ट ऑफ नहीं करना है, बस लिया और हल्का सा मेल्ट किया ताकि सारी पार्टिकल्स उसमें मेल्ट हो। अब सबसे पहले कहाँ लगाना है, अंडर आई, डैप डैप करना है और अंडर आई को कवर करना है। क्योंकि सबसे पहले क्रीजेस कहाँ बनती है, अंडर आई एरिया और मंकी माउथ। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके काम करना है, कभी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेके काम नहीं करना है। आपको जहाँ जहाँ लगता है कि पहले क्रीजेस बनती है फिर पहले वहाँ लगा दिया, देन फिर से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ताकि कोई भी आपकी एरिया ना छूटे। फिर से मैंने प्रोडक्ट लिया, फिर हाथ में मेल्ट किया, देन फिर मैंने कहाँ से शुरू किया, नीचे से ऊपर। और हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि एक बार में मैंने पूरा प्रोडक्ट ले लिया और पूरा फेस कवर कर दिया, इससे फेस क्या हो जाता है, पाउडरी हो जाता है। पैलेट है, ये 2 शेड अपन कॉन्टोर के लिए यूज़ करते हैं। आपकी स्किन टोन, आपके क्लाइंट की स्किन टोन से एक टोन डार्क शेड देना है, ठीक है। लिया, मैंने हल्का सा टच करना है बस, उससे मेरा प्रोडक्ट आ जाता है। एकदम ऐसे 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 नहीं करना होता है कॉन्टोर, ठीक है, ऐसे हल्का सा टच करना है, ताकि अगर मानो मिक्स में एक लाइट शेड दिया है, डार्क शेड दिया है, कुछ रीज़न होगा, आप क्या कर सकते हो, अगर किसी की स्किन डार्क हुई तो आप 2 बार इसको टच करोगे, 1 बार इसको टच करोगे, फिर मिक्स करके आप फिर अप्लाई करोगे। अगर किसी की स्किन फेल हुई तो आप दोनों को मिक्स करके फिर अप्लाई करो। समझ में आया? एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क शेड या लाइट शेड नहीं लेना। ये जो शेड्स रहते हैं वो उसको हाइड करने के लिए रहते हैं, कम कवरेज के लिए। जैसे बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो रहा है, लाइन ओवर लाइन हो रहा है, तो हल्का सा उसको सेट करने के लिए, ठीक है। देख, मैंने लिया कॉन्टोर, डस्ट ऑफ किया, अब इसको पकड़ना कैसे, ब्रश यहाँ से पकड़ना है, 2 फिंगर के बीच में, थंब के बीच में लॉक करना है, देन उसके बाद अप्लाई करना है। ऐसा नहीं पकड़ना है, ठीक है, इतना दूर से ही पकड़ना है ब्रश। कॉन्टोर का रूल क्या है बताओ, कल बताया था मैंने, T और 33। क्या ऊपर की साइड जैसे हेयर को कॉम्ब करते हैं अपन, सेम पे से हेयर लाइन पे चलाना है, स्किन पे नहीं चलाना है। कहाँ चलाना है, हेयर लाइन पे। यहाँ लगाना है, फिर यहाँ, ये पूरा एरिया कंप्लीट होगा। समझ में आया? ये पूरा एरिया दिख रहा है। अब पूरे एरिया में हेयर लाइन से टच होके ईयर के पास, ईयर से नीचे की साइड, स्किन पे नहीं। कहाँ लगाना है, नीचे। कट अपन को ये करना है, फेस कट करना होगा तो अपन फेस पे लगाएंगे, पर अपन को कट क्या करना है, नीचे। समझ में आया?
प्रोडक्ट लगाना शुरू किया, ऊपर की साइड लेना है, हमेशा प्रोडक्ट कैसे लेना है, ऊपर की साइड। और ये एरिया भी पूरा कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर ये पूरा एरिया कंप्लीट दिखेगा और ये एरिया बचा हुआ दिखेगा। और फिर क्या करना है, नीचे यहाँ, और कैसे कट करना है, नीचे की साइड, दिख रहा है, ताकि ये जो लाइन ट्रिक है वो कैसे लिखे, कट, ठीक है। फिर प्रोडक्ट उठाया, अब ये वाला जो है वहाँ से नीचे की साइड पूरा सी बनेगा, डीप सी, ठीक है। आधा सी सुना है, आधा सी बनेगा कहाँ तक, आईब्रो के पॉइंट तक। किसके बीच में आना चाहिए, नोज और लिप्स के बीच में। बताओ कहाँ से शुरू होगा, मुझे बताओ कौन बताएगा किसको समझ में आया, बताओ कहाँ से शुरू होगा, कौन शुरू हो रहा है, वहाँ से नीचे की साइड, कहाँ तक नीचे, आईब्रो के पॉइंट तक, किसके बीच में, नोज और लिप्स के बीच में। मतलब यहाँ नहीं जाना चाहिए, ना ही यहाँ जाना चाहिए, वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ, ताकि नोज और लिप्स के बीच में रहे। दिख रहा है, ये अपना 3 बना, आया समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन है। फिर डस्ट ऑफ किया, सीधा अब नोज पे कैसे करना है वो देखो, पूरी नोज को ब्लेंड करना है, पूरी नीचे यहाँ तक, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया, इसको पूरा ब्लेंड करना है। टीयर डक्ट से एरिया छोड़ना है, यहाँ से नीचे लाना है और पूरा नीचे की साइड ब्लेंड करना है, ठीक है। और आगे से बनाएंगे अपन व्यू।